ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तिस्तृतीयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं श्लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद को आगे बढ़ाते हुए आज हम 210वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर पितामह से प्रश्न करते हैं कि पितामह, योगम में परमं तात मोक्षस्य वद भारत तमहं तत्वतो ज्ञातुम इच्छामि वदतां वरो। कहते हैं पितामह, अब आप मुझे उस योग के बारे में कुछ बताइए, योग के विषय में बताइए। उसको मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि योगी पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसके विषय में आप विस्तार से बताइए, उपदेश दीजिए। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, इस विषय में एक बार एक गुरु शिष्य का संवाद हुआ था, वो मैं आपको सुनाता हूं। अच्छे गुरु थे और अच्छे शिष्य थे। तो शिष्य ने सेवा से प्रसन्न करके गुरुदेव जब प्रसन्न हुए तो उनके समक्ष एक प्रश्न रखा कि गुरुदेव, मेरे हृदय में एक संशय है। आपने जो विद्या दी है उसका मैं ऋणी हूं, पर एक अंतिम संदेह और बहुत बड़ा संदेह, उसकी और व्याख्या कर दें, उसका निवारण कर दें। कुतश्चाहम, गुरुदेव महाराज, मैं कहां से आया हूं? अहम कुतः,
मैं कहां से आया हूं। कुतश्च त्वम, आप कहां से आए हैं। तत्सम्यक ब्रूहि, ये आप भली प्रकार से समझा करके बतलाएं। दो बातें, और तीसरी बात है यत परम, अर्थात जो परम तत्व है उसके विषय में भी आप बतलाएं, उसका विवेचन करें। क्योंकि शिष्य कहता है, गुरुदेव मैंने देखा है संपूर्ण सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है, और जब महाभूत सर्वत्र समान हैं तो उनमें भी क्षय और वृद्धि देखी जाती है जो समान नहीं है। आयु भी समान नहीं है। कोई एक क्षण मात्र में अपना जीवन पूरा कर लेता है, मनुष्य शताधिक वर्ष या शतवर्ष में अपना जीवन काल पूरा करता है। कुछ ऐसे भी हैं जो इससे भी अधिक जीवन पाते हैं। ऐसा क्यों है, जबकि पंच महाभूतात्मक संपूर्ण शरीर है यहां। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा सुनो, आपने जो प्रश्न किया है गोपनीय भी है, गहन भी है, और कहते हैं कि समस्त शास्त्रों से सम्मत भी है, लोकोपकारी भी है। इस कारण से मैं प्रसन्न हूं, अवश्य बतलाऊंगा तुम्हें। गुरुदेव कहते हैं बेटा, वेदों का मूल जो है वो प्रणव है। वह प्रणव और उसके साथ में सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, इंद्रिय संयम, सरलता, और जिसको तुमने संज्ञा दी है परम तत्व की, कहा वो सब भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अधिकारी के अनुसार उपदेश होता है। गुरुदेव कहते हैं वो सब कुछ जो कुछ भी हैं वो भगवान वासुदेव हैं, महाराज श्री कृष्ण हैं, वही हैं। जो तुमने प्रश्न किया है उसके अनुसार महाराज श्री कृष्ण का चरित्र जो सुनता है, जो सुनाता है, इसमें सबका अधिकार है। वैदिक प्रक्रिया में सबका अधिकार नहीं है, पर इनको जानने का, इनको सुनने का, इनका महत्व जानने का सबको अधिकार है। इस कारण से तुम भी ये सुनने के अधिकारी हो, तो वो मैं तुम्हें बतलाऊंगा।
जब आपको बतलाया कि जो कुछ भी हैं परम तत्व भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो अब आगे कहने की बात नहीं रह गई। अक्षर कह लो, अव्यक्त कह लो, अमृत कह लो, सनातन कह लो, पर ब्रह्म कह लो, सब यही हैं। इनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। इनका ही एक स्वरूप भगवान नारायण के रूप में जल में शयन करता है, और इनकी ही वाणी वेद कही जाती है। भगवान जब सर्ग करते हैं, सृष्टि का संकल्प करते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है प्रथम नाभि कमल से, और महाराज उनको जो उपदेश करते हैं वही वेदवाणी है। और वो वेदवाणी ब्रह्मा जी को प्राप्त होती है। वेदांगों की स्थिति बृहस्पति जी को सर्वप्रथम प्राप्त होती है। शिक्षाकल्प नियुक्त, शिक्षाकल्प निरुक्त, ज्योतिष कल्प, शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त। वेदांग जो 6 हैं, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और शिक्षा कल्प निरुक्त, 6 वेदांग हैं। ये बृहस्पति जी को प्राप्ति होती है। नीति शास्त्र का ज्ञान शुक्राचार्य जी को होता है। गांधार वेद का नारद जी को मिलता है। भरद्वाज जी को धनुर्वेद का, महर्षि गार्गी को देवर्षियों के चरित्र का, कृष्णात्रेय को चिकित्सा शास्त्र का। इस प्रकार से ये ज्ञान अलग अलग सबको होता है और उसका आगे चल करके फिर प्रसार होता है। और कहते हैं कि वो परमात्मा जो है अनाद्यम तत्परम ब्रह्म न देवा नार्षयो विदुः। वास्तविकता में अगर कहें तो उस परम ब्रह्म को अनादि है, जो सबसे परे है, जो किसी की पकड़ में नहीं आता, जिसकी दृष्टि में सब कुछ रहता है, ऐसा है, सर्वव्यापक है। उसे न तो कोई देवता जान सकता है, जानने का मतलब यहां है पूर्ण रूप से नहीं जानता है। जो जानता भी है वो आंशिक रूप से ही जानता है। न ऋषि जानते हैं। गुरु कहते हैं कि बेटा अगर कह लें तो उस परात्पर परम ब्रह्म को भगवान नारायण ही जानते हैं, जो शेष शैया पर सोते हैं। वही ज्ञान राशि हैं, वही ज्ञान बांटने वाले हैं। उनके द्वारा ही समस्त ऋषियों को, देवताओं को, असुरों को, राजर्षियों को वो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे परमात्मा प्राप्ति या उसके विषय में ज्ञान होता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा सर्वप्रथम की स्थिति में पुरुषाधिष्ठितान भावान प्रकृति ही सूयते यदा। उस महापुरुष के
हृदय में जब संकल्प होता है तो उस संकल्प की पूर्ति जो करने वाली है वह प्रकृति कहलाती है। और जो कुछ लोग उसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। इससे ही कारण सहित सृष्टि होती है। सृष्टि उत्पन्न करने वाले कारण भी जहां से उत्पन्न होते हैं वो कहलाती है प्रकृति। इस श्लोक के पढ़ने पर हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, समझ सकते हैं कि यहां से आगे जो विवरण आया है वो महाराज कपिल देव जी से प्रभावित है, सांख्य सूत्रों पर आधारित है, सांख्य के सिद्धांत पर आधारित है। उसी प्रकार का यहां से ये जो प्रारंभ होता है कि पुरुष के संकल्प से पुरुषाधिष्ठान भावान प्रकृति ही सूयते यदा, तो पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं, दोनों। तो इस प्रकार से ये बताया गया है और कहा बेटा जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक और ये चलाते चले जाओ तो प्रथम दीपक में कोई विकार नहीं होता, कोई हानि नहीं होती। इसी तरीके से वो जो मूल प्रकृति है वो सब असंख्य हजारों करोड़ों असंख्य कह लें वस्तुओं को उत्पन्न करती है, फिर भी उसमें कोई विकार नहीं होता, उसका कोई क्षय नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब उसमें कोई क्षय नहीं होता तो वो जैसी की है वैसी रहती, यानी वो भी अनादि है, पूर्ण है। अब यहां कहेंगे कि दोनों पूर्ण तत्व दो कैसे हो सकते हैं? हाँ, विचार करने की है। पर शक्ति जो है वो शक्तिमान के अंतर्गत ही होती है। शक्ति और शक्तिमान अलग अलग नहीं होते, बस यही इस प्रकार से समझ लीजिए आप। भगवान की जो शक्ति है वो ये है। इस अव्यक्त, अभी जैसे परमात्मा अव्यक्त है वैसे उसकी प्रकृति भी अव्यक्त है। अन्यत्र कहा गया है कि ये तीन गुणों से मिश्रित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिगुणात्मका ये प्रकृति है। इसकी साम्य अवस्था जब होती है तो प्रलय होती है, तब कुछ नहीं होता।
और जब इसमें विषमता होती है तब सृष्टि उत्पन्न होती है। अव्यक्त कर्मजा बुद्धि अहंकारम प्रसूयते। जिस समय अव्यक्त में, प्रकृति में क्षोभ होता है, यानी वही संकल्प, जब वो ईश्वर का संकल्प, वो चैतन्य तत्व का, वही चैतन्यता ही इसमें क्षोभ उत्पन्न करती है या कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। तब इससे, प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति होती है। समष्टि बुद्धि को, जिसे आप पिछले बता चुके हैं, महत् तत्व कहते हैं। अव्यक्त कर्मजा बुद्धि और अहंकारम प्रसूयते, और उससे ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। और इससे जब आगे बढ़ते हैं, आकाशम चाप्यहंकाराद वायुराकाश संभवम्। इस अहंकार से ही अब जब त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है, उससे जो उत्पन्न हो रहा है सब त्रिगुणात्मक हैं। तो यहां गुरु कह रहे हैं कि बेटा, अहंकार से आकाश की उत्पत्ति होती है। ये उधर सांख्य में आया है कि अहंकार में जो तामस भाग होता है, तमोगुणी भाग होता है, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यहां पर जो उत्पत्ति होती है तमोगुणी अहंकार से, ये तन्मात्राएं कहीं जाती हैं, ये बहुत सूक्ष्म होती हैं और शुद्ध होती हैं, पांचों अलग अलग। और इनका जब मेल होता है सूक्ष्म तन्मात्राओं का, या सूक्ष्म भूत जो कहे जाते हैं, सूक्ष्म भूत जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सूक्ष्म तन्मात्राओं का, इन सूक्ष्म भूतों का जब मेल होता है तब स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। पंच स्थूल भूत, महाभूत कहे जाते हैं, वो उनकी उत्पत्ति होती है। आया है एक जगह श्रीमद् देवी भागवत में, गुरु शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, स्वामी विद्यारण्य जी ने, इन सब ने स्वीकार किया है, एक पंचीकरण कहा जाता है।
जो पंच महाभूत जब स्थूल रूप में उत्पन्न होते हैं तो वहां बतलाया गया है कि आकाश महाभूत जब स्थूलता ग्रहण करता है तो इसमें आधा भाग आकाश और शेष आधे भाग में ये शेष चारों तत्व होते हैं। इस प्रकार से उसका विवेचन है। जैसे और कहीं कहीं इस प्रकार से विवेचन है कि आकाश में एक गुण होता है, तन्मात्रा कह लें उसको, शब्द। वायु में दो होते हैं, शब्द और स्पर्श, ये दोनों गुण होते हैं। तीसरा आता है अग्नि। अग्नि में तीन गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। ये तीनों गुण इसमें होते हैं अग्नि में। और चौथे तत्व जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार गुण होते हैं। और अंतिम पृथ्वी तत्व में ये पांचों गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस प्रकार से इनका निर्माण होता है और ये पंच महाभूत कहे जाते हैं। अहंकार का जो रजोगुणी स्वरूप होता है, तमोगुणी मैंने बता दिया, पंच सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत। रजोगुणी जो भाग होता है जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, ये जो बताए हैं तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये अन्योन्याश्रित हैं, स्वतंत्र रूप से एक कहीं नहीं रहता। ठीक है, इसी कारण से इनकी विषमता होने पर सृष्टि होती है। रहते तीनों एक साथ हैं अन्योन्याश्रित भाव से। तो जो इसमें अहंकार में रजो गुण का प्रभाव है, उस कारण से इसी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है। जो रज का आप जानते हैं चेतना प्रधान कह लें उसको, या वो उसमें गति होती है, गतिशीलता जो होती है वो होती है। रजोगुण जहां भी है वहां गतिशीलता होती है। तो इससे बुद्धि उत्पन्न होती है और रजोगुण से ही ये प्राण क्रिया शक्ति शरीर की जो प्राण कही जाती है, प्राण के रूप में प्रतिष्ठित है, ये भी उत्पन्न होते हैं। और इनसे ही कार्य करने वाली 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, जो रजोगुण भाग। और जो इनका सत्व गुण का जो भाव है, अहंकार में जो सत्व गुण का भाव है, वो इनके कह लें आप उसके स्वरूप में मन की उपस्थिति होती है। इसमें जब सत्वगुण का प्रभाव कह रहे हैं तो उसमें रजोगुण तमोगुण सभी है। इसी प्रकार से जब रजोगुण कह रहे हैं उसमें तो सत्वगुण न्यून मात्रा में और तमोगुण भी न्यून मात्रा में साथ में है। तमोगुण जब कह रहे हैं उसमें सत्वगुण रजोगुण है लेकिन बहुत न्यून मात्रा में है। इसी प्रकार जब सत्वगुण कह रहे हैं तो इसमें भी रजोगुण और तमोगुण न्यून मात्रा में है। इससे मन और इंद्रियों के समस्त 10 इंद्रियों के देवता उत्पन्न होते हैं।
तो इस तरीके से यहां पर जो प्रथम क्रम बताया कि अव्यक्त से महातत्व यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो प्रकृति से लेकर के और पृथ्वी तत्व तक ये 8 प्रकृतियां कही जाती हैं। 8 प्रकृतियां हैं। उसमें होता ये है, एक तो है मूल प्रकृति, और शेष जो हैं प्रकृतियां ये भी हैं, पर सांख्य शास्त्र में इनको प्रकृति और विकृति दोनों श्रेणी में रखा गया है। प्रकृति, विकृति। जो स्वयं किसी से उत्पन्न होता है वो कहलाती है विकृति। सोने से आभूषण बनता है तो आभूषण उस स्वर्ण का विकार है, ठीक है। तो मूल है सोना, उसे आप प्रकृति कह सकते हैं और इसको विकृति कह सकते हैं। अच्छा, जिस वस्तु में दोनों गुण उत्पन्न हो, यानी वो अगले कोई वस्तु अन्य वस्तु भी उत्पन्न कर सके तो वो प्रकृति भी होगी, और स्वयं किसी से उत्पन्न हुई है तो विकृति भी है। ये वस्तुएं प्रकृति विकृति कहलाती हैं। और जो वस्तुएं आगे कोई वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकती वो केवल विकृति कहलाती हैं। आगे उत्पन्न करने का मतलब वो शरीर से शरीर उत्पन्न करना, ये विकृत तो प्रकृति में नहीं है। शरीर के जो तत्व हैं, जैसे सूक्ष्म तन्मात्रा मूल प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण वो प्रकृति विकृति श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनसे आगे स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं, और उस स्थूल भूत से ही संपूर्ण सृष्टि संपन्न होती है, बनती है। तो अंतिम जो है वो पंच महाभूत हैं, स्थूल भूत हैं, तो वो विकृति हैं। यहां जो बताए हैं 8 में प्रथम और ये 7, ये प्रकृति विकृति के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, ज्ञानेन्द्रियाण्यतः पंच कर्मेन्द्रियाण्यपि विषयाः पंच चैकं च विकारेषु मनः। 10 जो इंद्रियां बताई हैं उसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। पांच इनके विषय जो तन्मात्राएं आपको बताई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 1 मन। ये प्रकृति के विकार हैं, मूल प्रकृति के ये विकार हैं, ये विकृति हैं, ठीक है। ये सब सूक्ष्म है, ध्यान रखिएगा। जब इंद्रियां कह रहे हैं तो ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये दृष्टि होने वाला हाथ नहीं है। यहां जो ज्ञानेंद्रिय के रूप में हाथ कहा गया है, पैर कहे गए हैं,
वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो इनके अंदर रह करके इनको परिचालित करते हैं। तो कहते हैं कि वो विकृति हैं, यानी प्रकृति विकृति। इनमें अब ये कितने हुए? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय 15, 1 मन 16। इसमें मन जो है वो अहंकार का विकार है। बताइए जी, आपका सत्वगुण प्रधान है, वो अहंकार का ही विकार है। और ये जब सूक्ष्मता में होती हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और मन, ये सब सूक्ष्म हैं और ये पीछे से आते हैं और इनके ही कारण आपके दिखलाई पड़ने वाली इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके अनुसार शब्द कान से, स्पर्श त्वचा से, रूप नेत्रों से और जिह्वा जो है वो रसना, रस लेने के लिए, और नासिका ये घ्राण सूंघने के लिए। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। इसी प्रकार हाथ, पैर, गुदा और लिंग, आप शब्दों के अर्थ समझते हैं, और वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी, ये कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय हो गई। इनके विषय आपको बताया शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन सब में जो व्यापक होता है वो कहलाता है मन। मन संपूर्ण इंद्रियों में व्याप्त रहता है। मन की स्थिति जो है, इसीलिए इन सब का स्वामी कहा जाता है। और ये जो 16 तत्व बताए हैं मन सहित, ये इस शरीर में निवास करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इसी कारण से ये 16 सूक्ष्म तत्व और 8 प्रकृतियां, 24 और 1 क्षेत्रज्ञ जिसको कहते हैं, पुरुष जिसको कहते हैं, 24 तत्वों से ये शरीर बनता है। और इसके अंतर्गत इस पूर्व में शंकराचार्य जी ने भी परिभाषा दी है पुरुष की, पूरे शरीरे शयतीति पुरुषः, जो इस पूर्व में या इस शरीर में शयन करता है या व्याप्त रहता है, इस कारण से उसे पुरुष कहा जाता है। और वो जो पुरुष है वो जरा मरण से रहित है, सर्वत्र व्यापक है, सब तत्वों का प्रेरक है और सर्वज्ञ है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सबका आश्रय वही है। इस प्रकार से गुरुदेव ने स्थिति बतलाई। कहते हैं कि अग्निर्दारुगतो यद्वत् भिन्ने दारौ न दृश्यते। कहा इस प्रकार जो मैंने स्थिति बताई है कि 24 तत्वों से शरीर निर्मित होता है। 25वां जो अक्षर तत्व है, जो परमात्मा है, जो पुरुष है, वो सर्वत्र व्याप्त होकर के इसमें रहता है। इस कारण से पुरुष कहा जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे अग्नि के आप टुकड़े टुकड़े कर डालो,
फिर भी उसमें रहने वाली अग्नि के दर्शन आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक व्यापक कहना चाहिए कि एक निश्चित मार्ग से होकर के चलना चाहिए। उसी तरीके से वो आत्मा इस शरीर में रहती है, लेकिन ऐसे नहीं दिखलाई पड़ती। एक निश्चित मार्ग से ही उसको जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और वो जो मार्ग है वो योग कहलाता है। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर सांख्य योग का नाम एक साथ आ जाता है, एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य में बतलाए गए 25 तत्वों की उपलब्धि के लिए जो मार्ग अपनाया जाता है वो योग मार्ग है। योग मार्ग कह लें आप उसको, ये प्रैक्टिकल है। सांख्य सैद्धांतिक है और ये प्रयोगात्मक है। गुरु जी कहते हैं कि जैसे नदियों में जल रहता है, सूर्य में किरणें रहती हैं, इसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म शरीर है, 16 तत्व जो मन सहित गिनवाए वो सूक्ष्म, मन सहित 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, और जब इसमें बुद्धि भी साथ में होती है तब ये 17 तत्व हो जाते हैं। यही सूक्ष्म शरीर है। ये जीव के साथ में जब तक जीव रहता है, आत्मा जीव रूप में रहती है, तब तक ये 17 तत्व उसके साथ में रहते हैं। जहां भी जीव जाता है, जिस शरीर में भी जाएगा, ये 17 तत्व उसके साथ में जाते हैं। इसी कारण से गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, इस देह का छूटना कर्म के द्वारा होता है और कर्म से ही अगली देह की प्राप्ति होती है। तो जैसे अब कैसे जाता है कर्म के द्वारा, इसकी कैसे प्राप्ति होती है वो सुनो। फिर से प्रारंभ से महाराज ने फिर बताया संसार चक्र कैसे चलता है। तो उसमें कहा जब पंचभूत तक तो हो गया, स्थूलभूत तक हो गया, आगे जो सृष्टि है वो 4 प्रकार की है। चतुर्भुजा चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। स्थावर और जंगम जो सृष्टि है वो 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज वो प्राणी जो झिल्ली में लिपटा हुआ उत्पन्न होता है, इसी श्रेणी में मानव आता है, मनुष्य आता है। जो
झिल्ली में एक निर्मित, कह लें उसको कोशिका निर्मित, कह लें किस तरीके से, वो झिल्ली में जो बंद होकर के गर्भाशय से बाहर आता है वो कहलाता है जरायुज। अंडज जो सर्वप्रथम अंडे के रूप में और फिर उसके आगे प्राणी के रूप में आता है वो अंडज कहलाते हैं। स्वेदज कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। सीधी सी बात है, बाल में जुएं हो जाते हैं, कहां से आए? ये पसीने से उत्पन्न होने वाला है। और चौथा है उद्भिज। उद्भिज जो पृथ्वी का भेदन करके उत्पन्न होते हैं, स्थावर यानी वृक्ष आदि, ये उस श्रेणी में आते हैं। ये हमारे यहां सब जीवधारी हैं, अन्य विधर्मी से स्वीकार नहीं करते। जितने भी उसमें से तो यह जीव अब इन 4 प्रकार के प्राणियों में जहां भी जाएगा उसके साथ में ये 17 तत्व साथ ही जाते हैं। जब तक उस जीव के अंतर्गत वो संकल्प रहता है तब तक ये 17 तत्व उसके साथ मन बुद्धि, 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं और 10 इंद्रियां, ये सदैव साथ रहता है उनके। यद्यपि आत्मा निर्लेप है, लेकिन वो संकल्प उत्पन्न जब किया है, क्षोभ उत्पन्न किया है, तब इसकी स्थिति, यानी जैसे वो कहा जाता है कि परमात्मा स्वयं जब अपनी संभवामि आत्म माया, ये स्थिति है। हम भी याद रखिएगा, आप भी कम नहीं है, आप भी की भी वही स्थिति है कि संभवामि आत्म माया, आप अपनी माया से ही आपने माया स्वीकार कर ली है, इस कारण से आपको ये देह धारण करनी पड़ी है, अन्यथा आप भी वही थे। आपके अंदर चाहना उत्पन्न हुई कि आप तब से जीव भयउ संसारी, संसारी हो गए। और संसारी होने की स्थिति में आप इस आवागमन के चक्कर में पड़ गए। व्यक्ति को चाहिए कि वो इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि मैं कौन हूं। ये स्थिति बताई, शरीर की स्थिति बस इन 24 तत्वों तक है, वो 25वें जो हो वो तुम हो। न तुम कहीं गए हो, न तुम कहीं आए हो, तुम सर्वत्र व्याप्त हो। और यही 16 तत्व जब तुम्हारे साथ में रहते हैं, 16 विकार जो हैं, बुद्धि सहित वही 17 तत्व, तब तक सृष्टि का विस्तार होता रहता है। इस सृष्टि का विस्तार करने वाले तुम ही हो। वास्तविकता ये है बेटा कि जैसे धूल उड़ने से वायु में, क्या वायु धूल से लिप्त हो जाती है ना? थोड़ी दूर धूल चलेगी, धूल खत्म, वायु फिर वही शुद्ध। कहा तुम भी वैसे ही हो, यह आत्मा भी वैसे ही निर्लिप्त है। चाहे जहां से निकले, चाहे जहां से जाए,
इसके ऊपर कोई विकार नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रयत्न करके ये जानने का प्रयास कर लेना चाहिए कि मैं कौन हूं, बस। और इसके लिए सदाचरण करना पड़ता है। हर ओर दृष्टि डालनी पड़ती है कि कौन सी वस्तु मेरी है, कौन सी वस्तु मेरे साथ रहेगी। जो जो मुक्त होना चाहता है उसको सर्वप्रथम अपने आचरण शुद्ध करने पड़ेंगे। आचरण शुद्ध करे, प्रथम तो सकाम कार्य जब कर रहा है वो उसमें शुद्धता हो, किसी का अहित न करे, ठीक है। वो सकाम कर्म करके और फिर निष्कामता की ओर चले, छोड़ के धीरे धीरे से। और जब निष्काम स्थिति आ जाएगी, चित्त शांत होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, और तब वो इस योग्य बनता है कि इस मार्ग पर चले। इसके लिए उसको इंद्रियों का दमन करना पड़ता है और तब मनोनिग्रह होता है, मन को शांत करने का। और जैसा पहले भी बताया था कि मार्ग में आने वाले लोभों और लालचों पर दृष्टि न डाले, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों न हो, ये भी मार्ग में विघ्न है। उनकी तरफ भी दृष्टि उठा करके न देखे, तब उसे परमात्म तत्व की या आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे जंगल में, वन में रहने वाला ऋषि, उसको ग्रामीण भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उसको रसगुल्ले छेना मिठाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो उतने ही संतुष्ट रहता है जितने में शरीर उसका बना रहे। तो वही कार्य घर में रह करके यदि आप करते हैं तो फिर वन में जाने की क्या जरूरत है, बस इतना ही तो करना है। शरीर निर्वाह हेतु जितनी आवश्यकता है उसमें संग्रह की आवश्यकता कहां पड़ती। संग्रह तभी होता है जब लोभ आता है, जब सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो इसलिए जो सुख प्राप्त करने की इच्छा है, दुख निवारण की इच्छा है, उसको अज्ञान समझ ले, यही अज्ञान है। संसार में सुख है ही नहीं। तस्मात् सम्यक परीक्षेत दोषान अज्ञान संभवान, अज्ञान प्रभवम दुखम अहंकारम परित्यजेत। ये स्थिति है। जब ये स्थिति बन जाती है तब उसका अहंकार छूटता है। परित्यजेत लिखा है, छोड़ दे, अहंकार को त्याग दे। पर कठिन होता है जब इस प्रकार से सीढ़ी से आप होकर के चलेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, एकाग्र हो जाएगा तो अहंकार फिर छूट जाता है। भीष्म जी कहते हैं कि इस प्रकार से गुरुदेव ने अपने शिष्य का संदेह निवारण कर दिया और कहा, बेटा इस मार्ग पर चलो। अब आगे भीष्म बताते हैं युधिष्ठिर को, राजन वो गुरु शिष्य तो अपने अपने रास्ते चले गए,
कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जो रजोगुण है, ये जो तमोगुण है, इससे ही संपूर्ण दुखों की उत्पत्ति होती है। मोह भी इन्हीं के कारण होता है। तमोगुण की जब अधिकता हो जाती है तो मोह उत्पन्न हो जाता है, और उसमें जब रजोगुण का मिश्रण होता है तब काम, क्रोध, लोभ ये सब प्रभावी होने लगते हैं। भय, अभिमान ये सब आ जाते हैं, और जब ये दोष आ जाते हैं तब उसे फिर किसी की प्राप्ति नहीं होती, किसी भी अच्छे मार्ग की भी प्राप्ति नहीं होती। कहा जो इनसे मुक्त हो जाता है, जिसके अंतर्गत रजोगुण और तमोगुण क्षीण हो जाएं, नष्ट तो नहीं होते, मैंने कहा जब तक सृष्टि रहेगी। सतोगुण इन दोनों गुणों को जब दबा लेगा तब आपका ज्ञान आपको उस मार्ग पर लेकर के चल देता है। अन्यथा फिर सुख युक्त दुख युक्त कार्य होते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की स्थिति है रजोधिका कर्म परा। वहां तो सुखदेव जी कहते हैं कि दुखे च सुख मानिना, दुख में भी सुख मानता ही है। मैंने बताया था पहले, 1 क्विंटल का गट्ठर लेके चल रहा है, किसी ने 50 किलो ले लिया, 50 ले गया है, वो सुख मानता है। भार खत्म समाप्त नहीं हुआ है, आधा हो गया है, वो अब बहुत ठीक है। फिर 10 किलो 40 किलो किसी और ने ले लिया, फिर वो सुखी है। भार हटा नहीं है, यहां भार हटता ही नहीं, कम ज्यादा होता रहता है। बढ़ गया तो दुख, और जरा सा उससे राहत मिल गई वो सुखी। पर वो जो भार रखा है उससे सुख कहां, आप विचार करो, सुख कहां? जब तक वो है तब तक दुख ही दुख है। जन्म तो गर्भवासम तो, जन्म से पहले गर्भवास का दुख है। बताओ आप, सृष्टि में आते ही शुक्र शोणित संभवम पुरीश मूत्र विक्लेदम। कहाँ रहता है गर्भ? कैसी स्थिति है? वहां कोई रहना चाहेगा? ऐसी स्थिति में अभी आपको यहाँ गंदगी दिखाई पड़े, वहां पैर नहीं रखोगे, और वहां पर ये रहता है। उसके बाद में संसार में आने पर तरह तरह के दुख होते हैं। बचपन के दुख, जब असहाय रहता है, जब तक पैरों से चल नहीं पाता, पड़ा रहता है, चाहे जो खटमल कुछ भी काटे, मच्छर भी काटे, सिवाय रोने का और कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही बालक अवस्था में पढ़ने जाता है, वहां भी पिटाई शुरू हो जाती है। दुनिया अपने हिसाब से ढालने लगती है उसको। जवानी की स्थिति में एक और निमित्त मिल जाता है विवाह करके। हमारे यहाँ निषेध किया गया है कि जिसको आत्म कल्याण की चिंता हो वो इस प्रकार से इस संग में न पड़े। शिव पुराण में भगवान शंकर ने कहा है, जब देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज आप विवाह कर लें, तो उन्होंने तो कहते हुए कह दिया कि ये कुसंग है। संसार में जितने भी कुसंग हैं, सबसे बड़ा कुसंग स्त्री का संग है। कहा और सब जंजीरों से आदमी छूट सकता है, पर इस जंजीर से अगर बंध गया एक बार तो छूट नहीं सकता। इसीलिए सावधान किया गया है। और इस कारण से भी
व्यक्ति अपनी सृष्टि करता है, अपनी सृष्टि बनाता है और उससे भी फिर सुखी दुखी होता है। लक्षणा से इसी बात को दूसरे पक्ष को भी समझना चाहिए। ये केवल पुरुष पक्ष की बात नहीं। आपको बता चुके हैं कि आत्मा में लिंग भेद नहीं है, न पुमान न स्त्री न नपुंसका, तीनों शब्दों आ दिए हैं। कोई लिंग भेद है ही नहीं। ये शरीर भेद, लिंग भेद जो हैं, ये प्रकृति प्रदत्त हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए, अन्यथा उसमें कोई लिंग भेद नहीं है। तो लक्षणा से इसको आप ले सकते हैं कि दोनों तरफ से सावधान रहने को कहा गया है। पुरुष को स्त्री संसर्ग से दूर रहना चाहिए और स्त्री को पुरुष संसर्ग से दूर रहना चाहिए यदि उसकी आत्म कल्याण की इच्छा है। जो इसका मूल आपको बीज बता दिया, बीज वही है प्रकृति, मूल प्रकृति त्रिगुणमयी, वो मूल प्रकृति है। और उसके संसर्ग से ही जब आत्मा का संसर्ग हो गया उसके साथ में, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, उस पुरुष के संसर्ग से प्रकृति में चेतनता आ गई और वो आगे कार्य करने लगी विस्तार का। और उस प्रकृति के पुरुष के साथ रहने से जो पुरुष के अंतर्गत थोड़ा सा विकार आया है, इसी कारण से वो जीव कहलाने की स्थिति में आया है। वो जीव हो गया, आत्मा से उसकी संज्ञा जीव हो गई, वो जीव हो गया यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर ये बतलाया गया है। भीष्म जी कह रहे हैं कि ऋषि शरीर दुखम विद्यादुपादानात् अभिमानाच्च वर्धते, कहा ये शरीर मिल जाना ही दुख की प्राप्ति की गारंटी है। शरीर प्राप्त होना ही निश्चित कर देता है कि अब इसको दुख ही मिलेंगे, निश्चित है। और जितना इसमें अभिमान करता जाएगा ये मेरा है, ये मैं हूं, उतना ही दुख और बढ़ता जाएगा। अभिमान से ये बढ़ता है। और त्याग से ये मेरा नहीं, जब जो वस्तु मेरी नहीं है उसका फिर कुछ भी हो अपने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। जो वस्तु अपनी नहीं है वो रहे या नष्ट हो जाए फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस दिन हमें ये ज्ञात हो गया कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूं, दोनों अलग से हैं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, सांख्य भी कहता है और महाराज आदि शंकराचार्य भी अपने तत्व चूड़ामणि, क्या नाम है उस पुस्तक में जो दिया है, विवेक चूड़ामणि, उसके अंत में जो निष्कर्ष देते हैं तो यही देते हैं, फिर ये शरीर चाहे नाली में गिरे, चाहे सिंहासन पर रहे, एक सूखे हुए पत्ते की भांति हो जाता है कि फिर वो चाहे जहां जाए उससे आत्मा पर या उस आत्मा रूपी वृक्ष का कोई हानि लाभ नहीं होता।
उसके लिए साधन बताते हैं भीष्म जी। साधन ये है कि त्याग की स्थिति अपनानी चाहिए, विचार करता जाए और त्याग करता जाए। भाई ठीक है, कोई वस्तु सामने आई, उसका उपयोग करने से तुरंत लाभ मिलेगा, कालांतर में हानि मिलेगी, निश्चित है। जो वस्तु एक बार लाभ देती है वो हानि भी देती है। यहां कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो लाभ ही लाभ दे। तो जो वस्तु कालांतर में भी हानि देने वाली हो उसका त्याग करते हुए चले। और जब त्याग करते हो तो फिर तृष्णा, फिर दोबारा उसको प्राप्त करने की इच्छा क्यों करें? तृष्णा समाप्त तो होनी चाहिए। एक एक वस्तु का इस तरीके से त्याग करके चले, यही वैराग्य कहलाता है। समय समय पर देखता चले कि क्या चीज मैंने छूटा है, छोड़ा है, और ये पुनः तो नहीं आ रहे, उस पर भी दृष्टि रखे कि मैंने तो छोड़ने का संकल्प कर लिया, लेकिन ये संकल्प, ये मन बताया नहीं चंचल है। अगर दृष्टि नहीं रखेंगे तो वो कहीं न कहीं चला करके फिर सामने खड़ा कर देगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। भोग न मिले तो विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विषय छूट जाते हैं, पर जो संस्कार रह जाते हैं मन के अंदर, बुद्धि तक जो पहुंच जाते हैं, वो इस तरीके से नहीं छूटते। वो वहां तो उन्होंने कह दिया है कि वो तभी छूटते हैं जब उस परम तत्व से सामना होता है, तब छूटते हैं, तब तक नहीं छूटते, तब तक ध्यान रखना पड़ता है। कहा नहीं, स्वर्ग भी रास्ते में मिल जाए तो उसकी तरफ देखना नहीं है, ये मार्ग है। और यही मार्ग वैराग्य कहलाता है। सदैव दृष्टि रखे कि कितना छूट गया है और क्या नहीं छूटा है, अब ये छोड़ना है, फिर ये छोड़ना है। वो क्रमिक चलता रहेगा तो एक दिन फिर धीरे धीरे सब छूट जाएगा। और इस क्रम में वैराग्य अपनाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही इस रास्ते पर चल सकता है। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 यम बताए गए हैं। यम का कहलाते हैं ये कि 5 ये जो आचरण है वो प्रत्येक प्राणी मात्र यानी मनुष्य को करना चाहिए। 5 आवश्यक हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह। उसमें ब्रह्मचर्य प्रधानता वहां भी है। कहा इसके पालन करने में कठिनता होती है, पर कठिनता अगर नहीं उठाएंगे, अगर कष्ट नहीं उठाएंगे तो सुख मिलेगा कैसे? कहा उसका पालन करना पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं कि ऋषि ठीक है, इंद्रियों के विषयों को छोड़ना कठिन होता है, तो प्रयास ये करो कि उनमें आसक्त ना हो। ठीक है, आ गया सामने, प्रारब्धवश उसको उसी भाव से भोग लो कि न मैं इसका हूं न ये मेरा है। इसका प्रयास करो, नहीं छूटता है तो इसका प्रयास करो। ये मेरा नहीं, आसक्ति नहीं, और उस मार्ग पर चलते रहो।
सावधान करते हैं भीष्म जी कि युधिष्ठिर जब साधन प्रारंभ अगर कर दिया है, प्रवृत्तम नोपरुंधे, तो अगर इस मार्ग में प्रवृत्ति हो गई है, न उपरुंधेत, उसका रोधन फिर नहीं करना चाहिए, उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। कोई विघ्न आ गया तो छोड़ना नहीं चाहिए। प्रवृत्तम नोपरुंधेत शनैरग्निमिवेन्धेत, उसको धीरे धीरे प्रज्वलित रहने दीजिए, जैसे अग्नि प्रज्वलित रहती है धीमी धीमी। और एक स्थिति फिर वो आती है कि वो संपूर्ण वन को, जंगल को जला करके राख कर देती है। यही स्थिति इस साधना की है। इसको प्रज्वलित रखिए अग्नि की भांति और चलाते रहिए आगे। ज्ञानान्वितम तथा ज्ञानम अर्कवत संप्रकाशते, वो ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो जब प्रकाशित होगी तो संपूर्ण जो कर्म राशि है उनको दग्ध कर देगी। अज्ञान जनित जो कर्म हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और वो आत्मरूप प्रकाशित हो जाएगा, सूर्य के समान प्रकाशित होने लगता है। और जो स्त्री मार्ग पर चल देता है, ऐसे व्यक्ति को जरा और मृत्यु कभी भी कोई कष्ट नहीं दे सकते। आगे कहते हैं तो कहते हैं कि वशिष्ठ, वो भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर ब्रह्मचर्य का पालन करे और जब ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन होने लगता है तब व्यक्ति की निद्रा पर भी विजय होने लगती है, उसकी निद्रा घट जाती है, स्वप्न उसको फिर नहीं आने लगते। निद्रा जब कम होगी, क्यों? मैंने आपके कहा था कि स्वप्न में इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं, सांसारिक भोगों को भोगते भोगते 10 इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं तो ये शरीर गिर जाता है। पर वो मन क्लांत नहीं होता, उसे कोई परिश्रम नहीं होता। इस कारण से शरीर तो सो जाता है, वो मन जागृत रहता है। वो सुषुप्ति अवस्था में भी इसको, जीव को चलाता रहता है, या कहने से स्वयं चलता रहता है, स्वयं की सृष्टि जीव को दिखाता रहता है। इस प्रकार यहां पर जीव की स्थिति होती है। और वही जब मन भी थक जाता है या मन शांत हो जाता है तो बुद्धि भी शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। वो जो स्थिति होती है वो कहलाती है सुषुप्ति, जहां पर फिर कोई स्वप्न नहीं होता, मन एकाग्र, इंद्रियां समाप्त। स्वप्न भी इस शरीर के कारण ही आता है, स्वप्न तक की स्थिति इस शरीर के कारण ही होती है। इसलिए कहा गया है कि वैराग्य का, ब्रह्मचर्य का यहां से आश्रय लो और इस रास्ते पर चलो।
ये सब बता करके भीष्म जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस प्रकार से परमात्मा और ये सब पूरा दृश्य प्रपंच इसको बनाने वाली प्रकृति और उस पुरुष जो आत्मा है उसको जान ले, ये चार ही वस्तुएं जानने योग्य हैं। इनको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इसमें अंत में राजा जनक के दरबार में भीष्म जी ने बताया है, युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज हमने सुना है जनक जी राज्य करते हुए विषय भोगों से अलग रहे। तो भीष्म जी ने कहा कि हाँ तुम ठीक कहते हो, तुमने सही सुना है। और यहां पर जो शिष्य परंपरा दी है, कहा यही ज्ञान जो तुम्हें अभी तक बताया है, यही सांख्य दर्शन का ज्ञान वहां पर राजा जनक को महाराज पंच शिख नाम के एक ऋषि थे, इनकी माता का नाम कपिला था, कापिलेय कहे जाते हैं, उन्होंने ये उपदेश महाराज जनक को दिया था, जिससे ये ज्ञान प्राप्त करके महाराज जनक कृतार्थ हो। सांख्य दर्शन में मैंने देखा है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में भी अंतिम में आया है कि महाराज कपिल के शिष्य हुए आसुरी और आसुरी के शिष्य हुए पंचशिख। ये वहां शिष्य परंपरा आई है। तो इस प्रकार से महाराज पंचशिख ने इनको जनक जी को उपदेश किया है, जिससे महाराज जनक जी भी कृतार्थ हो गए। यहां पर इस प्रसंग की पूर्ति होती है। इसी को ज्ञान जब दिया गया महाराज जनक को, तो इस वंश में तो ये कहते हैं कि पंचशिख जी ने इनको दिया, और महाराज जनक के वंश में सभी विजय हुए हैं, सब ज्ञानी पुरुष थे। तो ऐसी स्थिति में एक बार भगवान विष्णु ने भी इन्हीं के वंश में राजा जनदेव हुए हैं, उनकी परीक्षा ली थी कि ये कितने अपने मार्ग पर स्थिर हैं। तो उसी में प्रसंग आता है, उनका नाम जनदेव था, जो वो भी जनक मिथिला के नरेश हैं, वो जनक ही, जनक के वंश में सब जनक की भी कहे जाते हैं। तो वहीं भगवान विष्णु ने अपनी माया से मिथिला में आग लगाई थी। प्रदीप्यमानां मिथिलां दृष्ट्वा राजा न कंपितः जनैः सा परिपृष्टस्तु वाक्य में तदुवाच। वही सब देख करके राजा को जब सूचना मिली, लोगों ने आकर के बताया, तब वहीं पर महाराज जनक ने उन जनदेव ने कहा था कि अनंतम वच में वित्तम भाव्यम में नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में किंचन दह्यते। कहा मेरे पास वो धन है, जो अनंत धन है, वो धन है, तो मुझे अन्य किसी धन की आवश्यकता ही नहीं है। संसार में जो कुछ भी है उसके आगे सब नगण्य है, वो कुछ है ही नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर आग लगती है, मिथिला नगरी जल रही है, तो उसमें मेरा क्या जल रहा है? न मैं दह्यते किंचन, कुछ भी उसमें जल ही नहीं रहा मेरा। ऐसे जो बात कही है महाराज जनक ने, तो
भगवान नारायण ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन कराए कि नहीं महाराज, आपका मार्ग सही है, आप अपने मार्ग पर, इसी मार्ग पर चलते रहेंगे, आपका सदैव कल्याण होगा। महाराज ने वहां पर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार से यहां पर ये प्रसंग पूर्ण होता है। ये पूर्ण प्रसंग सांख्य पर आधारित मुझे लगा। इस कारण से जो भी हो ज्ञान है हमको भी प्राप्त होता है, हम जो बतला सकते हैं जो, वो आपके सामने मैंने रखा। यहीं पर हम यहाँ पर 219वें अध्याय में विश्राम करते हैं। शेष बात फिर आगे होगी, देखें ईश्वर की फिर जैसी इच्छा है। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।